अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए फ़क आर्डन क्या होती है, इस फ़र्द के क्या हकूक़ होते हैं और इस फ़र्द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्द बराए फ़क आर्डन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्डन, रहन और फ़क होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रहन क्या होता है। जब बैंकिंग निज़ाम, बैंक का निज़ाम जो है वो दुनिया में मुतारफ़ नहीं हुआ था, तो तब लोग क्या करते थे कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते थे। ज़्यादातर सहारा किस तरह से लिया जाता था कि किसी बंदे के पास कोई रकबा पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन पड़ी हुई है, तो वो क्या करता था, किसी ऐसे बंदे के साथ रब्ता कर लेता था जिसके पास पैसे मौजूद थे। उसके साथ वो जाके एग्रीमेंट करता था, उसको कहता था कि मेरे पास इतना रकबा मौजूद है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप ऐसा करो कि आप मुझे इतने पैसे दे दो और ये रकबा मैं आपके पास रखता हूँ। जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता तब तक आप मेरी इस ज़मीन को इस्तेमाल करके इससे आप फ़ायदा उठाओ और आपके पैसे भी पूरे के पूरे रहेंगे, और जब मैं आपको आपके पैसे वापस करूँगा आप मुझे मेरी ज़मीन वापस कर देना। इसको जो है वो महकमा माल की ज़बान में रहन कहा जाता है। तो आर्डन क्या है? आर्ड का मतलब होता है रुकावट, पर्दा, दीवार, यानी रहन के दरमियान जो है एक पर्दा आ जाना, एक दीवार आ जाना, एक रुकावट आ जाना। तो आर्डन क्या था कि जब बैंकिंग निज़ाम जो है मुतारफ़ हुआ, बैंक ने कर्जा देना लोगों को शुरू किया, तो बैंक ने लोगों से कहा कि आप हमसे जो है वो कर्जा लो और आप अपनी ज़मीन भी अपने पास ही रखो, आप खुद इस पे खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी करके आप खुद इससे फ़ायदा हासिल करो। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो हम आपको कर्जा देंगे उस कर्जे पर आपने हमें इंटरेस्ट देना है, मार्कअप देना है, सूद देना है। आपने वो पैसा हमें सूद के साथ, मार्कअप के साथ, इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। तो बैंक ने क्या किया जी, उनको जो है वो उस बंदे को कर्जा दे दिया, उसका रकबा भी अपने पास ना रखा और उसको कर्जा भी दे दिया और उससे मार्कअप वसूल करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं जी आर्डन। अब फ़क क्या है जी? फ़क जो है महकमा माल की ज़बान में फ़क का मतलब होता है कि छुड़ा लेना, किसी चीज़ का आज़ाद करवा लेना, किसी चीज़ को क्लियर करवा लेना। अब फ़र्द बराए फ़क आर्डन का क्या मकसद होता है कि जिस बंदे ने बैंक से कर्जा लिया, उसने उस बैंक का कर्जा जो है वो मार्कअप के साथ सारा वापस कर दिया। अब जो है वो बैंक से जो है अपनी ज़मीन को आज़ाद करवाना चाहता है, फ़क करवाना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो फ़क आर्डन की फ़र्द उसको लेना पड़ती है। तो जब वो बैंक की पूरी पेमेंट कर देता है तो बैंक उससे कहता है कि आप अराज़ी कार्ड सेंटर, कंप्यूटर सेंटर या पटवारी के पास जाओ और फ़क आर्डन की फ़र्द लेके आओ, जो कि आपके सामने खुली हुई है। इस तरह की फ़र्द होती है। अब फ़र्द पे जब आपने वहाँ से फ़र्द ले लेनी है, उस पर आपने दो तीन चीज़ें ज़रूर चेक करनी है खुद से। सबसे पहले नंबर पे आपने चेक करना है कि जिस आपने मौज़ा की, जिस इलाका की फ़र्द ली थी, ये उसी इलाके का नाम लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आपने उसका चेक करना है कि जिस खेवड़ की आपने फ़र्द आपको चाहिए थी, क्या उसी खेवड़ की फ़र्द निकली है। तीसरे नंबर पे आपने अपना नाम, वल्दियत, कौम, ID कार्ड नंबर चेक कर लेना। और चौथे नंबर पे जो मेन चीज़ आपने चेक करनी है, ये रेड कलर में लिखा हुआ है रकबा मुंतकिला 44 कनाल, ठीक है। तो आपने ये चेक कर लेना है कि जितना आपने रकबा प्लज कराया था, क्या उतने ही रकबे को आपको फ़र्द मिली है। अगर इन चीज़ों में से कोई भी आपको चीज़ गलती नज़र आए तो फ़ौरन उसको वहाँ से दुरुस्त करवा लें, बजाय इसके कि आप घर आएँ, किसी को आके बताएं या पढ़ाएं तो वो बंदा बताए कि इस फ़र्द में ये गलती है, तो आपका पहले वहाँ पे सारा दिन ज़ाया हो चुका, तो फिर आपको एक और पूरा दिन इस गलती को दुरुस्त करवाने के लिए ज़ाया करना पड़ेगा। तो लास्ट पेज पे आपने चेक क्या करना है कि टोटल मज़ान चेक करनी है कि जितनी आपने फ़र्द निकलवाई है वो मज़ान यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपका मसला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।